स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की शुरुआत हुई बाबर के टाइम से। बाबर को बहुत टाइम तो मिला नहीं, 4 साल मिले, तो 4 साल में उसने क्या किया, एक तो संभल में जामे मस्जिद बना दी, एक पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद बना दी, ठीक है, एक आगरा में बाग बनवाया जिसका क्या नाम था, नूर अफगान और या आराम बाग, और एक कश्मीर में उसने निशांत बाग बनवाया था, ठीक है, निशांत बाग। और शालीमार बाग भी उसी का है, लेकिन उसमें बाद में जहांगीर ने भी थोड़ा काम करवाया था, तो 2 बाग ये भी बना दिए। अब आता है हुमायूं पर। हुमायूं ने क्या किया, देखो, हुमायूं ने दिल्ली के पास जो पुराना किला है ना, आज का पुराना किला तो अब का नाम है, हुमायूं ने दिल्ली में एक नया नगर बसाया, उसका नाम है दीनपना नगर। दीनपना मतलब दुनिया के लोग रहे जहाँ, वो दीनपना नगर हो गया। वो दीनपना को आज पुराना किला कहते हैं। अब हुमायूं को भारत से किसने बाहर कर दिया था, या दिल्ली से बाहर किसने किया, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी में उसने क्या करवाया, वो जो लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा जो बचे हुए, वो दीनपना नगर के अंदर या पुराने किले के अंदर वो निर्माण है, वो किसका है, शेरशाह सूरी का है। फिर एक उसने जो शेर मंडल मैंने बताया था ना, वो अष्टभुजाकार है, वो अष्टभुजाकार शेर मंडल किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया। फिर खुद का सासाराम में उसका जो मकबरा है, और वो सासाराम में उसका मकबरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत सुंदर तरीके से लाल बलुआ पत्थर से कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। झील के बीच में बनने से क्या हुआ कि झील में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है ना। झील के बीच में चबूतरा बना के और फिर लाल बलुआ पत्थर से शेरशाह सूरी सासाराम बिहार में मकबरा बना हुआ है। अब शेरशाह सूरी के बाद आते हैं अकबर के समय में। अब शुरू करो अकबर के समय की इमारतें, ये मैं घुमा घुमा के तुम्हें दिखाता रहूंगा। ये ले आया आज, है ना, चलो बहुत बढ़िया, उस दिन छोड़ दिया था। ये है पित्रादूरा, है ना, देखो ये बेल बूटे है ना, इनके बीच में अंकन होता था, ये इसको पित्रादूरा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो अकबर के समय की इमारतें, अब अकबर के समय की कौन कौन सी इमारतें, देखो अकबर के समय की इमारत, अकबर को पूरा समय मिला, ठीक है, अकबर ने साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया, पर्याप्त समय भी था, पर्याप्त धन भी था और पर्याप्त रुचि भी थी। समय तो औरंगजेब को बहुत मिला, लेकिन कुछ नहीं बना के गया, एक अपनी वाइफ का खराब सा ताजमहल की नकल करके और वैसा मकबरा बना के चला गया, कुछ भी नहीं बनवाया। इच्छा भी तो होनी चाहिए। अकबर के समय में क्या हुआ, देखो स्थापत्य की क्या विशेषता है कि जो भारतीय शैली है, अपन छत पे जो बीम लगाते हैं बीच में या गाटर लगाते हैं, वो कौन सी शैली है, सहतीरी शैली मैंने बताई थी। सहतीरी शैली और मेहराबी शैली का समन्वय हुआ। लिखो अकबर के समय में सहतीरी में, ये मेंस के लिए है ना, अकबर के समय में, अकबर के समय में भारतीय सहतीरी व मेहराबी शैली का समन्वय, समन्वय हुआ, ठीक है। ये मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो भारत की आप पुरानी बिल्डिंग देखोगे तो लकड़ी के बीम लगे हुए हैं ना, कितनी पुरानी चले जाना चाहिए। ये क्या करते थे, छत पे मेहराब बना देते थे, या छत ऐसे गोल छत है इनकी, ठीक है। तो भारतीय सैतरी शैली का फारसी जो मेहराबी शैली थी उससे समन्वय हो गया। छत तो सपाट रखी उसने लगभग, और आगे दरवाजा मेहराब वाली शैली में बनाया। मेहराब ये जो मैंने आपको दिखाया था कुछ कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब देखो अकबर ने क्या किया कि एक तो 1570-71 में अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी किसको बनाया, फतेहपुर सिकरी को। अरे आगरा तो पहले से थे, सिकंदर लोदी के टाइम से चली आ रही थी। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा बसा दिया, तो दिल्ली छोड़ के वो आगरा आ गए। आगरा के पास में फतेहपुर सिकरी है।
अकबर ने दूसरी राजधानी कौन सी बनाई? फतेहपुर सीकरी। तो उसके दो जगह उसका निर्माण कार्य स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, एक तो आगरा में और दूसरा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी किसने बसाई? अकबर ने ही बसाई थी। और ऐसा कहते हैं इसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर मतलब गुजरात विजय की स्मृति में उसने नया नगर बसवाया। ठीक है, तो दो दो स्थान पर है, एक तो आगरा में और दूसरा फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास में यही है ना, भरतपुर से ज्यादा दूर नहीं है फतेहपुर सीकरी। देखो आगरा में तो अकबर ने क्या किया, आगरा के किले में दो इमारतें बनाई। दो इमारतें कौन कौन सी बनाई? अकबरी महल एक तो ये आगरा के किले के अंदर है, जिसका निर्माण 1504 में सिकंदर लोदी ने करवाया था, आगरे का किले का निर्माण। अकबरी महल और दूसरा जहांगीरी महल। और ये जो जहांगीरी महल है ना, इसकी नकल किससे ली गई है? जो ग्वालियर के राजा मान सिंह का महल है। तो देखो ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की, ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की स्थापत्य की नकल की गई है। जो ग्वालियर मान सिंह का महल है उसमें खूब सारे खंबे हैं, इसमें खूब सारे खंबे हैं। अब देखो अबुल फजल जो है, जिसने आईने अकबरी लिखी, वो ये कहता है कि अकबर ने करीब 1500 इमारतों का निर्माण करवाया था आगरे के किले में। लेकिन बाद में क्या किया, शाहजहां ने वो इमारतें जो खुद को निर्माण करनी थी, शाहजहां का काल जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है और जहांगीर का चित्रकला का स्वर्ण युग है, तो उसने की वो इमारतें उड़वा दी थी। ठीक है, कुल मिला के ये अकबरी महल हो गया और हो गया जहांगीरी महल। ये तो है आगरा में। अब फतेहपुर सीकरी में खूब सारा निर्माण करवाया। इस बार आरएएस प्री में पूछा भी था, एक पूछा था ना, पंचमहल पूछा था। और पंचमहल कौन सी शैली में बना हुआ है? हवा महल या पंचमहल बौद्ध शैली में बना हुआ है। और जोधाबाई का महल है वो वो दक्षिण भारतीय मंदिरों या गुजराती शैली का बना हुआ है। देखो ये है पंचमहल, खूब सारी इमारतें बनाई है जमा, ये पंचमहल है, ये बौद्ध इमारतों की शैली है। ये दीवाने आम हो गया, ये दीवाने खास हो गया दिल्ली वाला। ये वो जो ताजमहल के आगे पितरादुरा जो वेलबुंटो की चढ़ावट है वो है ही। बड़ा कर देता हूँ आराम से देखो। ठीक है। हम्म मेहराब तो मैंने बता दिया था ना पहले, ये जो शैली होती है ना दरवाजे बनाने की, ये मेहराब होती है। और आपको इस्लामिक इमारतें सारी की सारी ऐसी ही मिलेंगी। ये पितरादुरा है, ये बेलबूंटों की जड़ावट है, यहाँ बीच बीच में हीरे जवाहरात जड़े रहते थे। ठीक है, ये जहाँ जहाँ ये पितरादुरा है प्रॉपर तरीके से। ये पंचमहल है, पंचमहल कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी। नहीं लगती बौद्ध इमारत से? ये दीवाने आम है। अब दीवाने आम कई जगह है, मैं बताता चलूंगा। ये दीवाने खास है, ये वो दिल्ली के लाल किले के भीतर वाला है। ये यहाँ वो तख्ते ताउस रखा जाता था इसके अंदर, और मौके पर इसको शीशे से ढक रखा है, अगर कभी दिल्ली जाओ तो देख लो। ठीक है, पेंटिंग्स का अभी अपने है नहीं। देखो आओ अब फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें बनवाई। देखो फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले तो बनवाई जामा मस्जिद। किसने बनवाई? अकबर की बात कर रहे हैं। जामा मस्जिद बनवाई। इस जामा मस्जिद के पास ही बनाया बुलंद दरवाजा। बुलंद का मतलब मजबूत। ये किस लिए बनवाया? गुजरात विजय की स्मृति में। ये 134 फीट ऊंचा है और बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के एंट्रेंस पे है।
ठीक है। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। जामा याद कर लेना, 3 जामा मस्जिद है। एक जामा मस्जिद तो फतेहपुर सीकरी में अकबर बनवाएगा, दूसरी जहांगीर आगरा में बनवाएगा, और तीसरी जामा मस्जिद जहांगीर दिल्ली में बनवाएगा, बता दूंगा, है ना। सॉरी, शाहजहां, शाहजहां है ना, शाहजहां, जहांगीर नहीं। बुलंद दरवाजा हो गया। बुलंद दरवाजे के अलावा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। मकबरा तो मकबरे जैसा होगा। और इसी के साथ बनवाया है, देखो, एक सलीम चिश्ती का पोता था, वो भी चिश्ती संती होगा, इस्लाम शाह का मकबरा है। उसकी विशेषता ये, वहां वर्गाकार मेहराब बने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या है, इस्लाम शाह चिश्ती का मकबरा, इस्लाम शाह चिश्ती का मकबरा। और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग। देखो, मेंस में अगर लिखना हो ना, तो इतने फुट ऊंचा है, इतने फीट, ये तो मेंस के लिहाज से नहीं, वर्गाकार मेहराब या निर्माण सामग्री और उसकी शैली की कोई विशेषता है, मेंस में ये बात लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हो गया। इसके अलावा एक बनाया अपनी प्रिय रानी जोधाबाई का महल, ये सारी फतेहपुर सीकरी में है ना, जोधाबाई का महल। ये अलग पहाड़ी पर बसी हुई है, पास में इसके फतेहपुर सीकरी के कृत्रिम झील है, कभी जाके देखना, है ना। जोधाबाई का महल है, वो कौन सी शैली में है, दक्षिणी भारतीय वास्तु शैली से प्रभावित। देखो, यही सारे कारण तो वो दीन इलाही जैसा धर्म लेके आया, हिंदू मुसलमानों को नजदीक लाने की कोशिश करी। भारतीय ग्रंथों का अनुवाद वो करवाता है फारसी भाषा में, ठीक है। उसकी स्थापत्य कला शैली में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है, भारतीय शैलियों का उसने मिश्रण करवा दिया, और यही बात उसको राष्ट्रीय सम्राट बनाती है, ठीक है। दक्षिण भारतीय वास्तुशैली व गुजरात की वास्तुशैली से प्रभावित। दक्षिण भारतीय वास्तुशैली व गुजरात की वास्तुशैली से प्रभावित। अब बच गया पंचमहल या हवा महल, अभी दिखाया था पंचमहल, हवा महल, और ये प्रभावित है बौद्ध स्थापत्य कला शैली से प्रभावित। अब देखो, अब और कुछ महल बनवाए, ठीक है। और वो महल कौन कौन से थे, और वो महल थे, एक तो बिरबल खास आदमी था, बिरबल का महल, बिरबल महल, मरियम महल, आस महल, और तुर्की सुल्ताना महल, ये निर्माण थे। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं वो धार्मिक प्रकृति की भी हैं और लौकिक प्रकृति की भी हैं, क्या मेरी बात सही है या गलत है। ये जामा मस्जिद है ना, ठीक है। तो लिख लो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया, ठीक है। मेंस की आंसर राइटिंग में कर दोगे ना, अगर लिखना हुआ तो सारा जोर इसमें मत लगा देना, 134 फीट का दरवाजा है, उसका एक छज्जा टूटा हुआ है।
धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया। ठीक है, सब चीजों में समन्वय कर रहा था ना वो, इसलिए उसको समन्वयवादी शासक। ठीक है, अब आ जाओ जहांगीर की बारी। जहांगीर भाई साहब का ज्यादा रुचि किसमें थी? चित्रकला में। जहांगीर की रुचि किसमें थी? इसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल है। जहांगीर ये कहता है कि कोई चित्रकार किसी एक व्यक्ति का चित्र मेरे बना के, अलग अलग चित्रकार, जहांगीर ये कहता है कि अलग अलग चित्रकार एक व्यक्ति का चित्र बना के मेरे सामने लेके आए तो मैं बता दूंगा कि व्यक्ति के शरीर के अलग अलग हिस्से का चित्र किस किस व्यक्ति ने बनाया है। मतलब इसलिए ये चित्रकला का स्वर्ण काल है। तो इतने सुंदर सुंदर चित्र बने कि आप सोच नहीं सकते, है ना। चित्रकला का स्वर्ण काल, और रुचि ज्यादा किसमें होगी? चित्रकला में। स्थापत्य का काम कम हुआ है। अब जो जितना हुआ है ना, वो देखो क्या क्या हुआ है। एक तो बनाया अपने पिता का मकबरा, अकबर का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया? सिकंदरा है, आगरा के पास है ना, यूपी में सिकंदरा। दूसरा काम क्या करेगा? एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा। और तीसरा शाहदरा, शाहदरा वर्तमान लाहौर में है ना, रावी नदी के किनारे, शाहदरा में स्वयं का मकबरा। देखो अकबर में दो लाइनें और नोट कर लेना है ना मेरे ध्यान में। एक तो इलाहाबाद में उसने अच्छे से किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने इलाहाबाद में किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर 1585 के बाद अकबर किधर चला गया? लाहौर चला गया था। तो लाहौर में भी एक अकबर ने किले का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद वाला किला है, उसमें 40 स्तंभ वाला किला कहते हैं उसको। इलाहाबाद और लाहौर दोनों जगह किले का निर्माण करवाया, अकबर में ऐड कर लेना है। देखो ये सादरा लाहौर से याद आया है ना, लाहौर तो इसके पिताजी भी। ठीक है, देखो सिकंदरा वाला जो मकबरा है अकबर का, वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और क्या विशेषता है इसकी? ये गुंबद विहीन है, इसमें गुंबद नहीं है। ठीक है, मतलब अपने पिताजी वाले में तो गुंबद ही नहीं लगवाया, है ना। गुंबद विहीन है, डोम नहीं है इसमें, गुंबद विहीन मकबरा। गुंबद नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सेम 5 मंजिला बना हुआ है। ऊपर की जो मंजिल है वो सफेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, बाकी तो जैसा मकबरा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें गुंबद नहीं है। ठीक है, एतमादुद्दौला के मकबरे में उसने सारा खर्चा लगा दिया था, है ना, जो जो था उसके पास। ये कहाँ है? ये है आगरा में, आगरा में। और ये किससे बनाया? मकराना से गाड़ी भेज के सफेद संगमरमर मंगवाया है ना, क्योंकि उसकी वाइफ देख रही थी ये मकराना वाले सफेद संगमरमर से बना हुआ है ना, मकराना ये सफेद संगमरमर से निर्माण। और इसमें पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग इसी में किया गया है ना, मुगल, प्रथम मुगल इमारत जिसमें
पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है, पित्रादुरा। पहली मुगल इमारत जिसमें पित्रादुरा का प्रयोग किया है। बाकी मुगल इमारतों की सबसे बड़ी एक विशेषता क्या थी अगर मुगल स्थापत्य की पूछें तो? बहते जल का प्रयोग किया है। बहते जल का फाउंटेन बना देते थे। अब वो झरनों में से वो पानी निकलता था। और चार बाग, तो वो चार बाग भी किया है इसने। बहते जल का प्रयोग भी किया है, पित्रादुरा का भी किया है, सफेद संगमरमर का भी किया है। ठीक है ना? ठीक है, तो लिख देना बहते जल और फुव्वारे या फाउंटेन का प्रयोग, साथ में चार बाग शैली तो है ही है। मतलब जो मुगल स्थापत्य में था वो सारा लगा दिया इसने। ये भी, इसको भी ताजमहल का पूर्वगामी कह देते हैं ना, क्योंकि देख लो ताजमहल का पूर्वगामी इसलिए कह देते हैं, देखो कितना सुंदर बना हुआ है, चबूतरे पर बना हुआ है, यहाँ पानी बहता था, ये मीनारें प्रॉपर बनी हुई है, मेहराब बना हुआ है, और ये ये प्रॉपर तरीके से मीनारे बने हुए, बहुत सुंदर बना हुआ है। ठीक है ना? इसको भी कहीं कहीं देखते हैं तो ताजमहल का आभास सा होता है। और सादरा में स्वयं का मकबरा बना है। ये कहाँ है? लाहौर के पास है ना। लाहौर के सादरा में खुद का मकबरा है। ठीक है, अब आओ जहांगीर, शाहजहां में। शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य का स्वर्ण काल है ना। अब आ जाओ शाहजहां। शाहजहां का मतलब क्या हुआ? दुनिया का शासक है ना शाहजहां। और शाहजहां के टाइम में ना मुगल साम्राज्य का हाईएस्ट विस्तार हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। देखो शाहजहां ने कहाँ कहाँ निर्माण करवाया। एक तो आगरा में उसने निर्माण करवाया, और दूसरा कहाँ करवाया? दिल्ली में निर्माण करवाया। ठीक है, तो शाहजहां के समय एक तो आगरा में निर्माण करवाया उसने, और दूसरा कहाँ करवाया? दिल्ली में। आगरा और दिल्ली। आगरा में एक तो सुंदर सी बनवाई उसने जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, ठीक है। दूसरा उसने क्या बनवाया? आगरा के किले के अंदर, आगरा के किले में, आगरा के किले में क्या बनवाए? दीवाने आम और दीवाने खास। दीवान ए आम और दीवाने खास। देखो दीवाने आम में बादशाह का सिंहासन रखा हुआ होता था, वो हर किसी से मिलता था। और दीवाने खास में केवल कुछ ही लोगों से मिलता था। ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद बना दिया, दीवाने आम दीवाने खास बना दिया, और तीसरा क्या है आगरा में? ताजमहल। ये अलग से करवा रहा हूँ अभी, पहले है ना। ताजमहल देखा है क्या? ताजमहल, ताजमहल नहीं देखा तो फिर तुमने क्या देखा? हम्म, चले जाना, सीधी ट्रेन जाती है ना। ताजमहल नहीं देखा तो ये समझ लो तुम लोगों ने फिर कुछ भी नहीं देखा जीवन में। हम्म, देखो और उसने क्या काम किया? यहां बनाया शीश महल, आगरा के किले में शीश महल, खास महल,
मुसम्मन बुर्ज और नगीना मस्जिद। तीस महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज और नगीना मस्जिद, ये सारे के सारे काम कहाँ कर रहा है वो? आगरा के किले के अंदर कर रहा है ना। ये इन्हीं के साथ जोड़ देना भाई, ये वो सारे काम आगरा के किले में ही कर रहा है। ठीक है। अब देखो, अब वो दूसरा, दिल्ली को, एक दिल्ली में एक जगह बसाएगा वो शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद में वो क्या करेगा? लाल किला बनवाएगा। ठीक है, दिल्ली में क्या बसाएगा वो? नया नगर शाहजहानाबाद। ठीक है, और यहाँ लाल बलुआ पत्थर से क्या बनाएगा? लाल किला बनवाएगा। लाल किला देखा है क्या? देखो, जाओ, दिल्ली ट्रेन जाती है यहाँ से सीधे, कुछ तो देख के आओ। ठीक है, नया नगर शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद में लाल बलुआ पत्थर से इसी के अंदर है ना, दो तीन म्यूजियम बने हुए हैं इसी कंपाउंड में। ठीक है, एक तो वो रेलगाड़ी वाला म्यूजियम है, एक स्वतंत्रता संग्राम का म्यूजियम है, उसमें न्यूज़पेपर और वो सारी मिलते हैं। कभी जाना है ना, महंगा काम नहीं मतलब। छुट्टी कर देंगे, चलो ठंडे को जाए। लाल बलुआ पत्थर से लाल किला है ना। अब इसमें वही एक लाहौरी दरवाजा है, एक दिल्ली दरवाजा है। ठीक है, ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है, और 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी वहां से भाषण देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसका जो स्थापत्यकार था उस्ताद हमीद लाहौरी था। 22 करोड़ का खर्चा हुआ, वो नोट्स में देख लेना है ना। ठीक है, पर कुल मिला के इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दो इमारतें हैं। एक तो वही सेम दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम तो क्या है? पिलर्ड हॉल है, कुछ नहीं है, मतलब एक हॉल है, पिलर्ड हॉल। वहां राजा का सिंहासन लग जाता था, सबको सुन लेता था। दीवाने खास जो है, दीवाने खास में पीछे एक, जैसे दीवार के पीछे एक जैसे गोल जगह बनी हुई, वहां जो प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन था, वो जो शाहजहां ने बनवाया था, वो लगा हुआ था। उसकी छत पे यूरोपीय चित्रकारी है, क्योंकि तब तक ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए थे, और उस मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया। ठीक है ना। ठीक है, नादिर शाह ने फिर बाद में अपने पोते को दे दिया, जो नादिर शाह का पोता था जमान शाह। जमान शाह वो रणजीत सिंह को दे देगा, रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से अंग्रेज ले जाएंगे। ठीक है। ठीक है, और मुगलों के पास कैसे आया? मुगलों के पास आया, मीर जुमला था गोलाकुंडा का वजीर, उसने दिया था। ठीक है, चलो, बलुआ पत्थर से लाल किला बना हुआ है, इसमें दो इमारतें हैं, दीवान ए आम और दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास। देख लो, तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें देखा भी नहीं। ये ऐसा होता है दीवाने आम, लाल बलुआ पत्थर दोनों तरफ, ये चारों तरफ ये बन गए, ये पिलर ढोल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दीवाने खास है, जैसे ये अंदर का हिस्सा है, ये है मयूर सिंहासन, इसको शीशे से घेर रखा है, और पीछे कोट, मतलब एक तरीके से कोठरी में सेट है। ये जो जंगले हैं यहाँ लाल या रंगीन, उसमें शीशे लगे हुए हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र बने हुए हैं, चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी, बहुत सुंदर है ये, है ना। नादिर शाह ने देखा होगा तो उसका मन ठीक ललचाया होगा, है ना, इसीलिए बार बार वो आते थे। ठीक है, दीवाने आम तो लिखो, स्तंभ वाला बड़ा होल। ठीक है,
और दीवाने खास में क्या है? दीवाने खास के अंदर मयूर सिंहासन है, और इसी की छत पर, इसकी छत पर मुगल चित्रकला के साथ साथ यूरोपीय चित्रकला का भी प्रभाव है। और इसी के अंदर शाहजहां का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताउस रखा गया था, जिसे 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 नादिर शाह लूट ले गया था। और इसी पे लिखा हुआ है शाहजहां ने कि गर फिरदौस वर जमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त, अगर की दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ठीक है, इसी पे यही लिखा हुआ है। एक यहाँ दिल्ली में और क्या बनवाई उसने? जामा मस्जिद। दिल्ली में लिख लो, इसी के पास में ही है ना। शाहजहां ने शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के पास में जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। ठीक है, देखो, अब देखो, अब लिखो आगरा का ताजमहल। शाहजहां का ये आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? पत्नी थी मुमताज महल की याद में ना। लास्ट टाइम में क्या हुआ, जब सारे युद्ध हो जाएंगे, जब उत्तराधिकारी युद्ध खत्म हो जाएंगे, बीमार होगा लेकिन मरेगा नहीं, तो औरंगजेब इसको पकड़ के कहाँ कैद करेगा? औरंगजेब इसको आगरा में बैठ के कैद करेगा, मुसम्मन बुर्ज में। वो जो मैंने बताया था मुसम्मन बुर्ज, जो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, अकबर ने मुसम्मन बुर्ज। वही नहीं, जहांगीर ने वहीं बैठ के ये सारे दिन ताजमहल को देखता रहेगा, वहां से साफ दिखेगा। और उस समय इसकी सेवा कौन करेगी? शाहजहां ने बनवाया। तो वो उसी मुसम्मन बुर्ज पे बैठ के ताजमहल को देखता रहेगा, और साथ में सेवा कौन करेगी? इसकी बेटी जहांरा सेवा करेगी। तो ताजमहल देखते देखते ये भी हो जाता है ना, मुमताज महल। देखो, ये मकबरा है, और इसमें लिखो मुगल स्थापत्य की समस्त विशेषताएं चरम रूप में परिलक्षित होती है। मुगल स्थापत्य की समस्त विशेषताएं चरम रूप में परिलक्षित होती है। देखो क्या क्या है इसमें। चबूतरे पर मकबरा, ठीक है। फिर पित्रादूरा, ठीक है, चबूतरे पर बना हुआ है। पित्रादूरा है, चार बाग भी है, बहते जल का प्रयोग भी है। और बना हुआ किससे है? सफेद संगमरमर। मीनार भी है ना, और मीनार का प्रयोग, मेहराब तो थी, मीनार का प्रयोग और मह,
मीनार इसकी स्पेशल है ना, पतली पतली लंबी मीनारें हैं इसकी, ताजमहल की अलग ही दिखते। तो मुगल स्थापत्य की जो सारी विशेषताएं वो आ गई। इसका स्थापत्यकार कौन था? हमीद लाहौरी। हमीद लाहौरी। 9 साल में ये बना था, 22 करोड़ की लागत में, है ना, हमीद लाहौरी। और आर्किटेक्ट था उस्ताद ईसा, मतलब नहीं करना। उसका लाल किले का हमीद अहमद है, लाल किले का हमीद अहमद है। ठीक है। अब इसमें जो 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 आर्ट क्रिटिक है उन्होंने क्या कहा वो बात इंपॉर्टेंट है। एक है हावेल। हावेल इसको क्या कहता है? हावेल कहता है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। नारीत्व का आदर्श है ना ये, नारीत्व का आदर्श इससे कुछ बड़ा हो सकता है क्या? एक पत्नी को उसका पति प्रेम करे, इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए? ठीक है। तो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। और पर्सी ब्राउन क्या कहता है? देखो, पर्सी ब्राउन इसके लिए ये कहता है, लिखो लिखो, पहले लिखो इसका। लेनपुल, ताजमहल, लेनपुल क्या लिखता है? मुगल काल के बारे में काफी कुछ लिख के गया है लेनपुल, ब्रिटिश हिस्टोरियन है। ताजमहल संगमरमर के रूप में वह सोपन है, वह सोपन है जिसकी योजना, जिसकी योजना देवताओं ने तैयार की और निर्माण स्वर्णकारों ने किया। निर्माण स्वर्णकारों ने किया। ठीक है। ये हो गया अपना ताजमहल। अब आ जाओ, और अब शाहजहां की स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं हैं? नया काम क्या किया इसने? एक तो इसके समय में जो मेहराब है ना, उनको और ज्यादा अलंकृत किया गया। तो लिखो शाहजहां की स्थापत्य की विशेषताएं। शाहजहां के स्थापत्य की विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि इसने अधिकतम इमारतों के लिए, अधिकतम इमारतों के लिए सफेद संगमरमर का प्रयोग किया और शेष में लाल बलुआ पत्थर है, ये बात। दूसरा, इसके समय जो मेहराब है वो परनीला मेहराब है ना, जो आर्च है वो डेकोरेटेड आर्च है, मेहराब जो है ना। दूसरी विशेषता क्या है इसके? जो मेहराब है, पहली तो सामग्री की हो गई, दूसरी इसके समय में परनीला। परनीला का मतलब बहुत ज्यादा, मेहराब के जो पत्थर है उसको बहुत ज्यादा अलंकृत किया गया है। परनीला मेहराब या अलंकृत मेहराब। मुड़े हुए कंगूरे, एवं बंगाली शैली के छज्जे। बंगाली शैली के छज्जे। ठीक है। मुड़े हुए कंगूरे एवं बंगाली शैली में बने हुए छज्जे। ठीक है। ये जो नई चीज इसने ऐड कर दी थी। अब आओ औरंगजेब। अब औरंगजेब की तो कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब की ना
साहित्य में थी रुचि, ना स्थापत्य में थी, ना कला में थी। उसकी रुचि सिर्फ थी दक्षिण भारत को जीतने में और राजपूतों को अपने कब्जे करने में। तो इसने क्या किया, फिर इसकी वाइफ इससे नाराज हुई कि तेरे बाप को देख के थोड़ी तो शर्म कर। फिर उसको बहुत शर्म आई, तो देखो उसने, है ना, शरीयत के हिसाब से जीवन व्यतीत करता था, है ना। तो उसने क्या किया, औरंगाबाद के पास उसकी वाइफ थी रबिया बीबी, उसका मकबरा बनवाया और उसको ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। कभी सुना है औरंगाबाद वाला ताजमहल? इसीलिए नहीं सुना कि वो औरंगजेब वैसा ही बनवाया था, है ना। बेमन से काम करो तो ऐसे ही होते हैं ना। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसकी पत्नी थी रबिया बीबी का मकबरा, है ना, रबिया बीबी का मकबरा। और इसको क्या कहते हैं, ताजमहल की फुअर नकल। और इसके बाद, औरंगजेब के बाद मुगल स्थापत्य का पतन हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले जो आएंगे ना, बहादुर शाह, जानदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, वो कोई साए बेखबर होगा, कोई गणित कायर होगा, कोई लंपट मूर्ख होगा और कोई रंगीला होगा। तो उनको, उनके कैपेसिटी से बाहर की बातें थी, है ना। जो लेटर मुगल से या परवर्ती मुगल आएंगे उनके बस की बात। और इसके बाद क्या हो गया, मुगल स्थापत्य का पतन हो गया। देखो एक लाइन और छूट गई थी, वो और लिख लो। अकबर के लिए अबुल फजल क्या कहता है? देखो अकबर खुद तो अनपढ़ व्यक्ति था, तो उसकी साये की तरह उसके साथ कौन रहता था? अबुल फजल। तो अकबर के बारे में जानने का अपने पास जो स्रोत है वो अबुल फजल जो कह गया वो। ये तो अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल ये कहता है कि अकबर ने अपने मस्तिष्क में योजनाएं बनाई, मस्तिष्क में योजनाएं बनाई और उन्हें, और उन्हें पत्थर एवं, पत्थर एवं संगमरमर से भव्य आकार दिया। ये हो गई मुगल स्थापत्य। बाकी पढ़ेंगे कल। वैसे पढ़ेंगे चित्रकला। देखो चित्रकला में, देखो चित्रकला में क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ। बाबर जब आया तो फारस का एक चित्रकार लेके आया था, उसका नाम था बेहजाद, ठीक है। फिर मीर सैयद अली और अबुल समद दो चित्रकार थे, किसके समय के? हुमायूं के समय के। उन्होंने जैसे चित्र करना शुरू किया। बाद में जब अकबर आया तो अकबर के समय में खूब सारे चित्रकार थे। अलग से अकबर ने चित्रशाला खोल दी, तो वहां खूब सारे, जैसे बसावन था, दसवंत था, ये अबुल समद था, मीर सैयद अली थे, इन्होंने खूब सारे चित्र बनाए। फिर जहांगीर के समय में दो थे, एक तो उस्ताद मंसूर था, एक तो व्यक्ति के चित्र बहुत सुंदर बनाता था, एक पशु पक्षियों के चित्र बहुत सुंदर बनाता था। ये करेंगे कल, ठीक है। और फिर साथ में साहित्य भी, साहित्य भी देखें, ठीक है।